So hello students, once again welcome back to Prakashan classes and in this video we are going to study partnership accounting. ये थर्ड लेक्चर रहने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने फंडामेंटल बेसिस कवर किया था। So without wasting any time, let's start with the class. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है, ठीक है, और कुछ राइट्स ऑफ पार्टनर्स भी हमने पढ़ा था। तो आज का टॉपिक को हम लोग पार्टनरशिप डीड को एक्सटेंड करेंगे। हम लोग कॉपी में हेडिंग देंगे प्रोविजंस of Indian Partnership Provisions of Indian Partnership Act 1932, Provisions of Indian Partnership Act 1932 in absence of partnership deed. In absence of partnership deed or पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो प्रोविजंस का मतलब क्या होता है? ये जो वर्ड हम लोग देख रहे हैं प्रोविजन, कानून में लिखे हुए बातों को हम लोग प्रोविजंस कहते हैं, ठीक है। किसी भी एक्ट में जो जो बात लिखा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोविजंस। तो प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग या उसमें जो बात लिखा गया है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना है या फिर पार्टनरशिप डीड बना है बट किसी बात पे डीड में कुछ नहीं लिखा है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता, देयर एग्जिस्ट एन ओरल एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, ठीक है, या फिर पार्टनरशिप डीड तो बना है, एग्रीमेंट तो बना है बट उसमें कोई स्पेसिफिक बात पे कोई डिस्कशन नहीं है। सो इन दैट केस क्या होगा? Provisions of Indian Partnership Act 1932 in absence of partnership deed और partnership agreement। तो इस टॉपिक को हमको आज देखना है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना है, ठीक है, पार्टनर्स के बीच में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बना है, बिना पार्टनरशिप डीड के बिजनेस करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। पार्टनरशिप डीड बनाना कोई जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, ठीक है। पार्टनरशिप डीड बनाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। डीड बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं। लेकिन अगर पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है तो क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एग्रीमेंट, अगर पार्टनरशिप डीड या फिर पार्टनरशिप एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, और पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एग्रीमेंट एग्जिस्ट्स, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एग्रीमेंट, या फिर पार्टनरशिप डीड या फिर पार्टनरशिप एग्रीमेंट एग्जिस्ट तो करता है बट द डीड इज साइलेंट ऑन any specific matter, comma, तो अभी तक हमने क्या लिखा है? अगर पार्टनरशिप डीड या फिर पार्टनरशिप एग्रीमेंट ही नहीं है, या फिर पार्टनरशिप डीड या फिर पार्टनरशिप एग्रीमेंट तो है बट किसी स्पेसिफिक मैटर पे उस पे कुछ लिखा नहीं है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट उसके रिगार्डिंग साइलेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल
पार्टनर्स डिमांड कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स बोल रहे हैं कि हम लोगों ने फर्म को कैपिटल दिया है तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है, ठीक है, हम लोग को 10% के रेट के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को तभी मिलेगा अगर उसके रिगार्डिंग पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट करता है, मतलब एक पार्टनरशिप डीड होना चाहिए और पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के हिसाब से मिलेगा पार्टनर्स को, ये बात डीड में लिखा होना चाहिए। तो अगर पार्टनरशिप डीड है, ठीक है, और पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि पार्टनर्स को मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%, तब तो ठीक है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड ही नहीं है या फिर पार्टनरशिप डीड तो है बट उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं लिखा है, तब किसी भी पार्टनर को ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना ही किसी पार्टनर को सैलरी, बोनस, फीस, कमीशन कुछ नहीं मिलेगा, ना ही हम किसी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करेंगे। इसका मतलब अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करता तो ना ही हम किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ना ही हम किसी पार्टनर को सैलरी, बोनस, फीस, कमीशन कुछ भी नहीं देंगे, ठीक है, ना ही हम किसी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करेंगे। इसका मतलब अगर पार्टनरशिप डीड या फिर पार्टनरशिप एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, फीस, कमीशन नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी चार्ज नहीं किया जाएगा। तो वही बात हम लोग को यहाँ पे लिख देना है, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एग्रीमेंट, और पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एग्रीमेंट एग्जिस्ट्स, पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एग्रीमेंट exists but the deed is silent, exist तो कर रहा है but the deed is silent on any specific matter, on any specific matter। या तो पार्टनरशिप डीड या फिर पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिल्कुल नहीं बना है, या तो पार्टनरशिप डीड या फिर एग्रीमेंट तो बना है बट उसमें कोई स्पेसिफिक बात पे कुछ लिखा नहीं गया है, जैसे किसको कितना सैलरी मिलेगा, डीड तो बना है बट पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है तो किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगा। किस पार्टनर को कितना कमीशन मिलेगा इसके बारे में अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा है तो पार्टनर्स को नहीं मिलेगा कमीशन, फीस, बोनस, ना ही पार्टनर्स हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करेंगे। तो इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एग्रीमेंट, और पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एग्रीमेंट एग्जिस्ट, दो अलग बात है, या तो पार्टनरशिप डीड या फिर एग्रीमेंट बना ही नहीं है, या तो पार्टनरशिप डीड या फिर पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना है, एग्जिस्ट करता है बट किसी बात पे पार्टनरशिप डीड पे कोई बात नहीं लिखा है, वो साइलेंट है, ठीक है। देन नो पार्टनर is entitled, no partner is entitled to claim, no partner is entitled to claim interest on capital, comma salary, comma bonus, comma commission, एक्सेट्रा, ठीक है। तो अगर पार्टनरशिप डीड या फिर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बना है या फिर पार्टनरशिप डीड तो बना है बट किसी बात पे डीड साइलेंट है तो किसी भी पार्टनर को ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ठीक है। मतलब अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट नहीं लिखा है तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। पार्टनरशिप डीड में किस पार्टनर को कितना सैलरी मिलेगा ये नहीं बताया है तो सैलरी नहीं देंगे पार्टनर्स को। पार्टनरशिप एक्ट में या पार्टनरशिप डीड में बोनस या कमीशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो भी हम लोग पार्टनर्स को ये सब अलाउ नहीं करेंगे। Full stop. Further, no interest on drawings, no interest on drawings will be charged
फ्रॉम एनी पार्टनर। तो अगर डीड नहीं बना है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बना है, तो किसी भी पार्टनर को सैलरी, बोनस, फीस, कमीशन नहीं मिलेगा और किसी भी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का पैसा भी नहीं लिया जाएगा। फर्म चार्ज नहीं करेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमको समझना पड़ेगा कि अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट या फिर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसी भी पार्टनर को सैलरी, बोनस, फीस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, बोनस, किसी भी तरह का कोई भी तरह का अप्रोप्रिएशंस नहीं मिलेगा, ना ही किसी पार्टनर से आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करेंगे। ठीक है। या फिर पार्टनरशिप डीड तो बना है बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट मेंशन नहीं किया है या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ बताया नहीं है, तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। पार्टनरशिप डीड बना है बट पार्टनर के सैलरी के बारे में उसमें कुछ लिखा नहीं है, तो पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगा। पार्टनरशिप डीड बना है बट बोनस कमीशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, पार्टनर्स को बोनस कमीशन नहीं मिलेगा। पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट करता है बट उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं दिया है, तो भी याद रखेंगे पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं किया जाएगा, मतलब उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का पैसा डिडक्ट नहीं किया जाएगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट हमको याद रखना है। दूसरा पॉइंट जो हमको नोट्स में याद रखना है, इन absence of partnership deed, in absence of partnership deed or partnership agreement, in absence of partnership deed or partnership एग्रीमेंट, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एग्रीमेंट, अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है, then the partner, who provided loan to the firm, who provided loan to the firm, who provided loan to the firm, in absence of partnership deed or partnership agreement, then the partner who provided loan to the firm, जिस पार्टनर ने फर्म को लोन दिया था, is entitled, मतलब उसको हक बनता है, उसको मिलेगा, is entitled to interest on loan at the rate 6% per annum। तो अगर कोई पार्टनरशिप डीड या फिर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बना है और किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, तो उस पार्टनर को अपने लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, उसको फर्म इंटरेस्ट पे करेगा, कितना परसेंट के हिसाब से, 6% पर एनम। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में बना हुआ है और उसमें लिखा है कि जिस पार्टनर ने फर्म को लोन दिया उसको इंटरेस्ट मिलेगा 8% पर एनम, तब 8% ही मिलेगा। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि कोई पार्टनर अगर फर्म को लोन देगा और उसको इंटरेस्ट मिलेगा 5% पर एनम, तो 5% ही मिलेगा। मतलब अगर पार्टनरशिप डीड में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा है तो उसी रेट पे इंटरेस्ट देंगे पार्टनर को। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कुछ नहीं लिखा है, तब पार्टनर जिसने फर्म को लोन दिया था, जिसने फर्म को एडवांस दे रखा है, लोन दे रखा है, उस पार्टनर को फर्म इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगा एट द रेट 6% पर एनम, एट द रेट 6% पर एनम। तो क्या याद रखना है कि अगर पार्टनरशिप डीड या फिर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बना है, या फिर पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट तो बना है बट किसी बात पे साइलेंट है, तो किसी भी पार्टनर को, अगर डीड नहीं बना है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, किसी भी पार्टनर को सैलरी, बोनस, फीस, कमीशन कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, ना ही किसी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा चार्ज करेगा फर्म। बट जिस पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, उस पार्टनर को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा एट द रेट 6% पर एनम, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड या फिर पार्टनरशिप एग्रीमेंट। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, इन एब्सेंस of partnership deed or partnership agreement, in absence of partnership deed
और पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अच्छा, एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, ये बात याद रखना है, ओरल रिटन कुछ भी हो सकता है। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एग्रीमेंट, all the partners are entitled to share profits. All the partners are entitled to share profits oblique losses equally. ठीक है, तो अगर पार्टनरशिप डीड या फिर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बना है तो सारे पार्टनर्स को हक बनता है कि वो लोग फर्म का जो भी प्रॉफिट है, जो भी नेट प्रॉफिट है, उसको आपस में इक्वली बांट सके। बट याद रखेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म को देना है तो नेट प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस होगा, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वही प्रॉफिट इक्वली बांटेंगे। ठीक है, नेट प्रॉफिट को तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स इक्वली, बट उस नेट प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम के हिसाब से माइनस होना चाहिए। अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया था तो उस पार्टनर को मिलेगा इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% पर एनम। नेट प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस होने के बाद जो बैलेंस प्रॉफिट होगा वही डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में इक्वली। तो इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हम लोग को ये सब बात याद रखना है। पहला बात क्या याद रखेंगे कि अगर पार्टनरशिप डीड या फिर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बना है तो किसी भी पार्टनर को ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना ही किसी पार्टनर को सैलरी, बोनस, फीस, कमीशन कुछ भी नहीं मिलेगा, ना ही फर्म किसी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करेगा। ठीक है, दूसरा बात हमको क्या याद रखना है कि इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड या फिर पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है, जिस पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है उस पार्टनर को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा एट द रेट 6% पर एनम। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड या फिर पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है, सारे पार्टनर्स को हक बनता है कि वो लोग इक्वली प्रॉफिट को शेयरिंग करेंगे। तो इसका नटशेल में हम लोग क्या देख रहे हैं कि पार्टनरशिप डीड नहीं बना है, किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, फीस, कमीशन कुछ नहीं मिलेगा, ना ही किसी पार्टनर से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। हाँ, दो बात याद रखना है, जिस पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है उसको इंटरेस्ट मिलेगा एट द रेट 6% पर एनम। एंड सेकंड थिंग, जब पार्टनरशिप डीड या फिर एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है तो सारा प्रॉफिट्स को हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इतना ही बात हमको याद रखना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आते हैं। अब हम लोग कुछ आइटम बाय आइटम देखेंगे कि क्या ट्रीटमेंट होता है। जैसे सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग। क्या होता है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सपोज ये पार्टनरशिप फॉर्म है, ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म, और ये उसके पार्टनर्स हैं। अब हमको याद रखना है कि जो पार्टनरशिप फॉर्म होता है और जो उसके पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर्स बिजनेस के ओनर्स होते हैं, पार्टनर्स आर द ओनर्स ऑफ द बिजनेस। ये बात हमको याद रखना है, ये बात हमको हमेशा याद रखना है कि पार्टनर्स आर द ओनर्स ऑफ द बिजनेस। और बिजनेस के ओनर बिजनेस को जो भी बेनिफिट देते हैं ना, ठीक है, एनी बेनिफिट गिवन बाय द ओनर टू द बिजनेस, एनी बेनिफिट गिवन बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस टू द बिजनेस इज कैपिटल। ठीक है, बिजनेस का ओनर बिजनेस को जितना भी बेनिफिट देगा वो क्या बन जाता है, कैपिटल। इसका मतलब पार्टनर्स ने पार्टनरशिप फर्म को जितना भी बेनिफिट दिया है, चाहे वो कैश में हो या फिर काइंड में हो, वो सब क्या है, कैपिटल। मतलब बिजनेस को, पार्टनरशिप फर्म को कैपिटल कौन प्रोवाइड करता है, उसके पार्टनर्स, राइट। बिजनेस को, पार्टनरशिप फर्म को कैपिटल कौन प्रोवाइड करता है, पार्टनर्स, दोज हु आर द ओनर्स ऑफ द बिजनेस। ओनर प्रोवाइड देयर रिसोर्सेज so that बिजनेस को स्टार्ट किया जा सके, उसको आगे बढ़ाया जा सके। so partners are the owners of the business, they provide benefit to the business, any benefit provided by the owner to the business is termed as capital। ठीक है, बिजनेस के ओनर बिजनेस को जितना भी बेनिफिट देंगे वो क्या बन जाता है, कैपिटल बन जाता है। अब हम लोग को पता है कि अकाउंटिंग में हम लोग सेपरेट लीगल एंटिटी फॉलो करते हैं, मतलब बिजनेस अलग है और उसके ओनर्स अलग है, सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट। पार्टनरशिप फॉर्म अलग है और उसके बिजनेस ओनर्स, पार्टनर्स अलग है।
तो पार्टनर्स ने क्योंकि फर्म को कैपिटल दे रखा है, तो फर्म का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि इस कैपिटल के ऊपर कुछ रिटर्न दे, किसको, पार्टनर्स को, है ना। इस फर्म को का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनता है कि इस कैपिटल के ऊपर कुछ रिटर्न दे, वो किसको, पार्टनर्स को। तो फर्म क्या करेगा, इस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट का पेमेंट करेगा। फर्म इस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे करेगा, किसको, पार्टनर्स को। अगर फर्म ये पैसा किसी बैंक से लोन लेता तो इंटरेस्ट देना पड़ता ना। तो फर्म तो अलग है और उसके बिजनेस के ओनर्स अलग है। दिस इज कॉल्ड सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट। एज पर सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट बिजनेस अलग है और उसके जो ओनर्स है वो अलग है। तो क्योंकि पार्टनर्स आर द ओनर्स ऑफ द बिजनेस एंड दे हैव प्रोवाइडेड कैपिटल टू द फर्म एंड दे हैव प्रोवाइडेड कैपिटल टू द फर्म, तो बिजनेस का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि इस कैपिटल के ऊपर, ठीक है, वो लोग इंटरेस्ट का पेमेंट करें, किसको, पार्टनर्स को। तो देयर बाय हम क्या चेक कर सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेड बाय फर्म टू द पार्टनर्स। ठीक है, तो हम लोग अब लिखेंगे इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेएबल by the firm to the partners, by the firm to the partners। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कौन किसको पे करता है, फर्म पे करता है पार्टनर्स को, एंड देयर बाय इट इज एन एक्सपेंस, एंड देयर बाय इट इज एन expense for partnership firm। क्योंकि याद रखना हम लोग अकाउंटिंग किसके व्यू पॉइंट से करेंगे, हमेशा बिजनेस के व्यू पॉइंट से, पार्टनरशिप फर्म के व्यू पॉइंट से। तो हमने आज के क्लास में ये टॉपिक क्या सीखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट क्या है, कैपिटल कौन प्रोवाइड करता है। पहले सोचो, बिजनेस को कैपिटल कौन प्रोवाइड कर रहा है, पार्टनर्स आर द ओनर्स ऑफ द बिजनेस। ओनर जितना भी बेनिफिट देते हैं ना बिजनेस को, वो कैपिटल बन जाता है। कोई भी बिजनेस का ओनर बिजनेस को जो भी बेनिफिट देता है वो क्या बन जाता है, कैपिटल। तो बिजनेस को कैपिटल किससे मिल रहा है, पार्टनर से मिल रहा है। ये पार्टनरशिप फर्म है, इसको सारा कैपिटल अपना पार्टनर से मिल रहा है। तो बिजनेस का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, पार्टनरशिप फर्म का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि इस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट का पेमेंट करे, किसको, पार्टनर्स को। और इससे हम चेक कर सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेएबल बाय द फर्म टू द पार्टनर्स, और इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंस होता है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कॉपी में लिखेंगे पार्टनर्स रेम्यूनरेशन। पार्टनर्स रेम्यूनरेशन। अब ये जो पार्टनर्स रेम्यूनरेशन होता है, देखो इसका क्या कॉन्सेप्ट है। अगेन ये पार्टनरशिप फर्म है, दैट इज बिजनेस है ये। पार्टनरशिप फर्म दैट इज बिजनेस, और ये उसके पार्टनर्स हैं। पार्टनर्स भी क्या करते हैं ना, बहुत सारा काम एक्स्ट्रा करते हैं, नॉट एज अ पार्टनर बट ऑल्सो एज एन एम्प्लॉय। सोचो, फर्म को अकाउंटेंट का जरूरत था, ठीक है, फर्म को अकाउंटेंट का जरूरत था, और फर्म के पास जो पार्टनर है ना वो बहुत अच्छा अकाउंटिंग वर्क उसको पता है। ठीक है, ये जो पार्टनर है ये बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड है अकाउंटिंग वर्क में। तो अकाउंटेंट रखने की जगह फर्म ने पार्टनर से ही अकाउंटिंग का काम करवा लिया, या फिर ये पार्टनर नहीं बोला कि अकाउंटिंग का काम तो हम ही कर देंगे। ठीक है, फिर ये पार्टनर्स फर्म को बाहर से बिजनेस भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, दे एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द फर्म, ये बहुत सारा वर्क करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। तो इनको अपना स्पेशल वर्क करने के लिए, एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए फर्म टाइम टू टाइम क्या करता है, इनको रेम्यूनरेशन देता है। रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट में लिख लेंगे सैलरीज, कॉमा बोनस,
कॉमा फीस, कॉमा कमीशन एक्सेट्रा, ये सब रेम्यूनरेशन में कवर्ड हो जाता है। ठीक है, तो पार्टनर्स रेम्यूनरेशन दैट इज सैलरी, बोनस, फीस, कमीशन एक्सेट्रा। तो पार्टनरशिप फॉर्म क्या करेगा ना, पार्टनर से बहुत सारा सर्विसेज लेता है। ठीक है, पार्टनर्स बहुत सारा सर्विसेज देते हैं किसको, पार्टनरशिप फॉर्म को। मान लो पार्टनर ने अकाउंटिंग का सर्विस दिया है, कहीं से बिजनेस लाके दिया है पार्टनरशिप फॉर्म को। ठीक है, या फिर पार्टनरशिप फॉर्म के बिहाफ में कुछ काम कर दिया है। ठीक है, तो इन सब के लिए पार्टनर्स को कुछ अलग से पेमेंट मिलना चाहिए। तो पार्टनर्स क्या करते हैं, टाइम टू टाइम बहुत सारा स्पेशलाइज सर्विसेज देते हैं पार्टनरशिप फॉर्म को। तो पार्टनरशिप फॉर्म क्या करेगा, इन सर्विसेज के बदले में पार्टनर्स को पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनर्स रेम्यूनरेशन का पेमेंट करेगा। पार्टनर्स रेम्यूनरेशन का पेमेंट करेगा, जिसमें पार्टनर का सैलरी हो सकता है, सैलरीज, कॉमा बोनस, कॉमा पार्टनर का फीस हो सकता है, या फिर पार्टनर को कुछ कमीशन भी बनता है। ठीक है, इसका मतलब पार्टनर्स रेम्यूनरेशन पार्टनरशिप फॉर्म पे कर रहा है पार्टनर को, तो हम बोल सकते हैं कि पार्टनर्स रेम्यूनरेशन जो है वो फॉर्म के लिए एक्सपेंस है। तो लिखेंगे पार्टनर्स रेम्यूनरेशन is payable by partnership firm is payable by partnership firm to the partners, to the partners, and thereby it is an expense for partnership firm। तो हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म का एक्सपेंसेस को पहचान रहे हैं कि कौन सा आइटम पार्टनरशिप फॉर्म के लिए एक्सपेंस है, कौन सा इनकम हो सकता है। ठीक है, तो पार्टनर्स क्या करते हैं, टाइम टाइम बहुत सारा सर्विसेज देते हैं पार्टनरशिप फॉर्म को। फॉर्म क्या करता है, उन सर्विसेज के बदले बहुत बार पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन देता है, जैसे पार्टनर को सैलरी दे दिया, बोनस दे दिया, फीस दे दिया, कमीशन दे दिया, ये सब। इसलिए पार्टनर्स रेम्यूनरेशन जो होता है वो फॉर्म के लिए एक्सपेंस होता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 3 दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है समझते हैं। अगेन मान लो ये पार्टनरशिप फॉर्म है, ठीक है, और ये उनके पार्टनर्स हैं। नो पार्टनर्स क्या करते हैं ना, टाइम टू टाइम पैसा विड्रॉ करते हैं। ठीक है, टाइम टू टाइम फर्म से पर्सनल यूज के लिए पैसा ड्राइंग्स करते हैं। ठीक है, ड्राइंग्स मींस क्या होता है, ड्राइंग्स आर द बेनिफिट टेकन बाय द बिजनेस ओनर्स फ्रॉम देयर बिजनेस। ठीक है, एनी बेनिफिट गिवन बाय द बिजनेस टू द बिजनेस ओनर्स इज ड्राइंग्स। जब भी बिजनेस का ओनर्स पार्टनर्स बिजनेस से कोई बेनिफिट विड्रॉ करते हैं, चाहे वो कैश निकाल रहे हैं, ठीक है, गुड्स भी ड्राइंग्स होता है, बट फिलहाल अभी हम लोग कैश पे फोकस करते हैं। तो जब भी बिजनेस का ओनर बिजनेस से अगर पर्सनल यूज के लिए फंड्स निकाल रहे हैं, जब भी बिजनेस के ओनर दैट इज पार्टनर्स अगर बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए फंड्स निकाल रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स कौन कर रहा है, पार्टनरशिप फॉर्म से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं पार्टनर्स। मान लो पार्टनर्स ने पार्टनरशिप फॉर्म से 10,000 ईच का ड्राइंग्स किया, इस पार्टनर ने भी 10,000 रुपया निकाला, इस पार्टनर ने भी 10,000 रुपया निकाला।
अब जब पार्टनर्स ने पैसा निकाला है तो पार्टनर्स का भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, क्योंकि पार्टनर्स अलग है और बिजनेस अलग है, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, ओनर अलग है और उसका बिजनेस अलग है। तो पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो लोग क्या पे करें, पार्टनर्स किस चीज का पेमेंट करें, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का पेमेंट करें। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का पेमेंट करें किसको, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे करना पड़ेगा। किसको पे करना पड़ेगा, पार्टनरशिप फॉर्म को, क्योंकि ड्राइंग्स किसने किया है, पैसा निकाला किसने है पार्टनरशिप फॉर्म से, पार्टनर्स ने। तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे करना पड़ेगा किसको, पार्टनरशिप फॉर्म को। तो क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का पैसा पार्टनर्स से पार्टनरशिप फॉर्म की तरफ आ रहा है, इसलिए पार्टनरशिप फॉर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है, इनकम है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स is receivable by the firm. Interest on drawings is receivable by the firm from the partners, from the partners, and thereby it is an income for पार्टनरशिप फॉर्म। तो याद रखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का पैसा कौन किसको पे करता है, पार्टनर्स पे करते हैं फॉर्म को मिलता है पैसा पार्टनर से, एंड देयर बाय इट इज एन इनकम फॉर पार्टनरशिप फॉर्म। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट जो हमने आज के क्लास में सीखा कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाए तो क्या होगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स रेम्युनरेशन और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है फॉर्म के लिए, पार्टनरशिप फॉर्म के लिए क्या है। अगर हमको पता रहेगा कि उनका नेचर क्या है, वेदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स रेम्युनरेशन फॉर्म के लिए एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनरशिप फॉर्म के लिए इनकम है, तभी इसका हम लोग अकाउंटिंग भी आगे सीख पाएंगे। तो होपफुली यहाँ तक क्लास समझ में आ गया होगा। यहाँ तक क्लास समझ में आ गया, क्लास को लाइक कर देना, शेयर करो फ्रेंड्स के साथ, नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छा लग रहा है कमेंट करके बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।